वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में 10वां पाठ विश्व बंधुत्व का अभ्यास किया था। हम सब जानते हैं कि हमारा विश्व बंधुत्व जो पाठ है उसका हमने आधा ही अभ्यास किया था। तो चलो आज हम आगे उसका अभ्यास करते हैं। आप लोग सबको याद ही होगा कि हम कहाँ तक उसका अभ्यास किया था, याद है ना? वेरी गुड। आप सबको याद ही है कि हमने लास्ट में देखा था कि संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यन्ते देशानां विकास अपि अविरुद्धः भवति। यानी कि सर्वत्र संसार में सब जगह द्वेष, शत्रुता, हिंसा की भावना दिखाई देती है हमें, और देशान विकास यानी कि देश का विकास के लिए ये अवरोध पैदा करती है। अवरोध रूप है ये भावना है वो हमारे देश के विकास में के लिए अवरोध रूप है। यहाँ तक हमने इसका अभ्यास कर लिया था। तो चलो आज हम इस पाठ का आगे अभ्यास करें। इयं महती आवश्यकता वर्तते यतः एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। अर्थात कि इयं महती आवश्यकता यानी कि यह बहुत, महती यानी बहुत, आवश्यकता यानी कि ज़रूरी है, आवश्यकता है कि एक देश यानी एक देश है वो अपरेण यानी दूसरे देश के साथ, देशेन सह यानी के साथ, सह यानी साथ, निर्मलेन यानी कि निर्मल भाव से, स्वच्छ हृदय से, निर्मलेन हृदयेन यानी कि स्वच्छ हृदय से, बंधुताया यानी भाईचारा का व्यवहार यानी व्यवहार, कुर्यात यानी करे। इसका मतलब ये है कि इस इयं महती आवश्यकता वर्तते यानी कि यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश जो है वो दूसरे देश के साथ स्वच्छ हृदय से बंधुता यानी कि भाईचारा का व्यवहार करे, यानी कि एक दूसरे के साथ भाईचारा से व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकती यानी कि विश्वस्य यानी कि विश्व से जनेषु यानी विश्व के जो लोग हैं, इयं भावना आवश्यकती यानी कि उस लोगों की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, इस भावना की आवश्यकता है। विश्व के जो लोग हैं उसके लिए ये भावना है वो बहुत आवश्यकता है, इस भावना की उसको आवश्यकता है। ततः विकसिताः अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धाः भविष्यन्ति। अर्थात के ततः यानी कि उसके बाद, विकसित और अविकसित हो यानी विकसित देश और अविकसित देश के प्रति, देशयो यानी कि देश, मध्य यानी उसके बीच, स्वस्थता यानी कि स्वस्थ, स्पर्धा यानी कि स्पर्धा, मुकाबला, स्वस्थ मुकाबला, भविष्य यानी होगा। तभी उसके बाद विकसित देश और अविकसित देश है उसके बीच में स्वस्थ स्पर्धा यानी मुकाबला होगा, यानी उसके बाद ही जो शक्तिशाली देश है और जो अशक्तिशाली देश है यानी निर्बल जो देश है उसके दोनों के बीच में स्वस्थ मुकाबला हो सकता है। वरना तो सबको पता ही होता है कि जो शक्तिशाली देश है वो तो आगे ही बढ़ जाएगा और जो निर्बल है वो पीछे ही रहता जाएगा। इसलिए स्वस्थ मुकाबला नहीं हो पाता है और ऐसे ही विकसित और अविकसित देश है उसके दोनों के बीच में अंतर ही रह जाता है। इसीलिए अगर वो भाईचारा की तरह व्यवहार करेंगे तभी तो वो दोनों के बीच में स्वस्थ मुकाबला संभव हो सकता है। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। यानी कि सर्वे यानी सारे, देशा यानी देश, ज्ञान विज्ञान यानी ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना यानी मित्रता की भावना से, सहयोग यानी मित्रता की भावना से, सहयोग से
समृद्धिम प्राप्तुम यानी समृद्धि प्राप्त करने में समर्थाः यानी समर्थ भविष्यन्ति यानी होंगे। यानी कि सब देश है वो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ भी हो सकते हैं। इस तरह अगर वो भाईचारा की तरह रहेंगे और विकसित और अविकसित देश है वो आपस में भाईचारा की तरह एक दूसरे को मदद करेंगे तो मैत्री भावना से और सहयोग से यानी उसकी मदद से वो समृद्धि प्राप्त करने में भी समर्थ हो पाएंगे। वो धीरे धीरे असमर्थ देश है वो समृद्ध हो जाएगा, वो धीरे धीरे विकासशील देश बन जाएगा और विकसित होता जाएगा। आगे सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। यानी कि सूर्य से यानी सूर्य का और चंद्रस्य यानी चंद्र का प्रकाश यानी प्रकाश सर्वत्र यानी सब जगह समान रूपेण यानी समान रूप से एक समान, उनमें कोई ऊंच नीच नहीं, प्रसरति यानी फैलाता है। यानी कि यहाँ कहते हैं कि सूर्य और चंद्र दोनों का प्रकाश है वो सब जगह एक समान फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। यानी कि जो प्रकृति है कुदरत है वो अपि सर्वेषु कुदरत भी अपि यानी भी सर्वेषु यानी कि सबके साथ समत्वेन यानी समान रूप से व्यवहरति यानी व्यवहार करती है। कुदरत जो है वो भी सबके साथ समान रूप से व्यवहार करती है, समान भावना रखती है। ऐसा नहीं सोचती है कि सूर्य चंद्र पेड़ पौधे पहाड़ ये ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम इस जगह पर रहने वाले हैं तो इस जगह पर रहने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और बाकी सारे लोग हैं उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। ना तो पेड़ सोचता है ऐसा कि मेरे पेड़ में जो पानी देता है मुझे उसको ही मैं अपना फल फूल दूंगा, ना तो सूर्य ऐसा सोचता है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं तो इसको प्रकाश में अच्छा दूंगा और वहाँ के लोग हैं वो मुझे पूजते नहीं हैं, मेरी पूजा नहीं करते हैं तो उन लोगों को मैं अपना प्रकाश फैलाऊंगा ही नहीं, दूंगा ही नहीं, वहाँ अंधेरा करके रखूँगा। ना तो चंद्र ऐसा सोचता है कि मेरी शीतल छाया यहाँ पे ज़्यादा फैलाऊंगा और वहाँ पे कम फैलाऊंगा। कभी आपने देखा है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे हमारे घर पे ज़्यादा हो और हमारे पड़ोसी के घर पे कम हो? ऐसा नहीं देखा होगा। इसीलिए कुदरत की हर एक रचना, कुदरत के हर एक तत्व है वो समान रूप से अपना भावना है वो दिखाती है, अपना व्यवहार दिखाती है। उनमें कोई ऊंच नीच नहीं होती है, उनमें कोई असमानता नहीं होती है। इसी तरह कहते हैं कि प्रकृति का हर एक तत्व है वो समान व्यवहार करता है। तस्मा भी सर्वे ही परस्परम वैर भावनाम अपाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयमः। अर्थात कि सर्वे परस्परम यानी सब, परस्परम यानी कि आपस में, तस्मा भी यानी कि इसी कारण से हमें भी, अस्मा भी यानी हमें भी, सर्वे यानी सब लोगों को, परस्परम यानी आपस में, वैर भावनम यानी वैर भावना, अपाय यानी छोड़कर, विश्व बंधुत्व यानी विश्व बंधुत्व को स्थापनीयम यानी स्थापित करना चाहिए। इसी कारण से हम सबको भी वैर भावना छोड़कर आपस में विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः यानी इसीलिए विश्व से यानी विश्व के, कल्याण यानी कल्याण के लिए, एतादृश यानी ऐसी भावना, भवेत यानी होनी चाहिए। इसीलिए विश्व कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि अयम निज यानी कि यह अपना है, निज यानी अपना, परो यानी कि पराया, वेति यानी कि है, ये अपना है ये पराया है,
गणना लघु चेतसाम, गणना यानी कि ऐसी गणना करते हैं, ऐसा जो सोचते हैं वो। लघु चेतसाम यानी छोटे दिल वालों की। चित्त यानी कि मन, चित्त दिल, जो मन छोटे मन वाले होते हैं उसके लिए ये गणना होती है कि ये मेरा है, ये पराया है। ऐसी जो मन के विचार होते हैं, जो छोटे संकुचित मन वाले होते हैं, ऐसे शुद्र हृदय वाले भी कहा जाता है कि ऐसे शुद्र हृदय वाले जो होते हैं उसके लिए ये अपना है, ये पराया है, ऐसी गणना उसके मन में होती है, उसके हृदय में होती है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि उदार हृदय नाम, उदार चरिता नाम यानी उदार हृदय वाले, तो वसुधैव यानी कि उसके लिए, उदार हृदय वाले जो लोग हैं उसके लिए तो वसुधैव यानी कि पूरी पृथ्वी, कुटुंबकम यानी परिवार होती है। यानी कि उदार हृदय वाले लोग जो है उसके लिए तो ये सारी धरती, पूरी धरती, वसुधा यानी कि पूरी धरती, सारी धरती है वो एक परिवार की तरह होती है। तो यहाँ पे ये हमारा विश्व बंधुत्व पाठ है वो यहाँ पे पूर्ण होता है। इसका हमने अभ्यास किया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा लेसन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो आज हम यहाँ पे इस लेसन के शब्दार्थ है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। इसके बाद हम उसका अभ्यास यानी एक्सरसाइज देखेंगे। शब्दार्थ है व्यसने यानी व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे यानी अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे यानी राष्ट्र देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्व यानी विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व शांति यानी विश्वास करते हैं, स्वकीयम यानी अपना, उपेक्षा भावम अनादर की भावना, विद्वेष यानी शत्रुता का, अविरुद्ध बाधित, स्पर्धा होड़ मुकाबला, ध्यातव्यम यानी ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते यानी जानना जाता है, समत्वेन समान भाव से, अपाह्य यानी छोड़कर, परोवेति यानी अथवा पराया, लघु चेतसाम यानी शुद्र हृदयों का, वसुधैव यानी धरती ही, कुटुंबकम यानी परिवार। इस तरह यहाँ पे ये शब्दार्थ का भी हमने अभ्यास कर लिया है। आप लोगों को आज का होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग कि ये जो लेसन है उसके शब्दार्थ है वो आप लोगों को लिखना है। अगर आपने शब्दार्थ लिख दिए है तो आप लोगों को एक्सरसाइज में जो सेकंड क्वेश्चन है समानार्थक पदानी चित्वा लिखत, वो समानार्थी जो शब्द है वो आप लोगों को लिखना है। पर ऊपर हेल्प बॉक्स दिए गए हैं उनमें से ढूंढ कर लिखना है। जितने आप लोगों को मिलते हैं उसके आंसर वो आप लोग ढूंढ कर समानार्थी शब्द लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखना है, वो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि उच्चारण कुरुत का मीनिंग होता है कि सिर्फ उच्चारण करना है यानी रीड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है। सेकंड क्वेश्चन समानार्थी है वो लिख देना है, ठीक है। तो आज आप लोग होमवर्क में शब्दार्थ और समानार्थी शब्द लिख देंगे अपनी संस्कृत की बुक में CW में। तो समानार्थी शब्द जो है उसके हेल्प बॉक्स में आंसर लिखे हैं। आप लोगों को जितने भी आंसर मिलते हैं वो आप लोग लिख दोगे। तो जल्दी से आप लोग अपना होमवर्क यानी संस्कृत की CW में लिख दोगे। होमवर्क हो जाने के बाद ये जो शब्दार्थ और समानार्थी हो जाने के बाद आप उसके फ़ोटो खींचकर मुझे भेज सकते हो। नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।